बीपीएससी का नहीं है, सारे आयोग का है सर, सारे आयोग का है। दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी सभी परीक्षा के प्रश्न के पास सभी परीक्षा का मतलब ये देखिए खंड में 23 को सेट ये है, 31 को सेट, 19 सेट, 19 फिर 33 सेट, सारा परीक्षा का दरोगा। आर्मी की तैयारी की हुई थी, इतना सीन पेन हो जाएगा ना पैर में, हड्डी में, कि आपको चला नहीं जाएगा शुरुआत कीजिएगा तो। इसीलिए शुरू से ही रनिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्दी पहनना है, वर्दी नहीं पहना जाना है, ये लोको पायलट बनना है तो बन जाइए, सीधा पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, बिहार दरोगा में 1275 का रिजल्ट आ चुका है और अंतिम रूप से हमारे साथ ये सर जुड़े हुए हैं जो अंतिम रूप से चयनित है बिहार दरोगा में। और क्या कुछ किस प्रकार से तैयारी किए हैं और कौन सर से पढ़े हैं और कहाँ सेल्फ स्टडी से की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, बात करते हैं सर से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अविनाश कुमार यादव हुआ। अविनाश कुमार यादव, कौन, बिहार के कौन जिला से? बिहार के पटना से ही बिलोंग करते हैं। बिहार के पटना से ही हैं जी। तो बिहार दरोगा में ये कैमा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2446, 2213 और ये 1275। ये तीसरा अटेम्प्ट था। तो कहीं न कहीं तीसरा अटेम्प्ट में कब से तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का? कोविड के टाइम जो 17 बहाली आई थी उसमें मैं फॉर्म नहीं डाल पाया था, कुछ एज के कारण उसमें एज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब 2440 की आई उसमें लगा, उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। फिजिकल के दौरान उसमें हाई जंप के टेक्निक में चेंज किया गया था, मतलब वो टाइगर जंप को बैन किया गया था। तो सीजर के प्रैक्टिस के दौरान मेरे घुटने में काफी दर्द आ गया, जिसके कारण मुझे मेडिकल लगाना पड़ा। बिना मेडिकल वालों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया। बाद में उसमें नंबर वगैरह दिखाया गया तो काफी अच्छा नंबर था, फिर भी मैं फेल हुआ था। काफी अंदर से हताश हुआ, रोया वगैरह। वो कौन साल, ईयर कितना था वो? 2000 कोविड के बाद का है, एग्जैक्टली कोविड के 2022। हाँ 2021 के करीब। 21 के करीब जी। मतलब 21 के करीब में आप दरोगा के प्रिपरेशन करे थे। उससे पहले किस एग्जाम का तैयारी कर रहे? किसी एग्जाम की तैयारी नहीं, बट बिहार की किसी भी जॉब को ले लेना चाहता था, क्योंकि जैसे बिहार में होता है कि बाप के कंधे बराबर आने पे उनका सपोर्ट बनना होता है, परिवार को चलाने का सपोर्ट होता है। तो तैयारी करता था, रेलवेज वगैरह पे तैयारी करता था, लेकिन रेलवे में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि हमारे पिताजी ऑलरेडी बिहार पुलिस में जुड़े हुए हैं। तो लगता था कि नहीं, पिताजी भी हैं तो मैं भी जुड़ना चाहूंगा। पिताजी बिहार पुलिस है? जी हाँ। देख लीजिए तो कहीं न कहीं पिताजी बिहार पुलिस है तो बेटा का तो कर्तव्य बनता है कि पिताजी से थोड़ा आगे जा, कंधे से कंधे मिलाकर। गर्व 100 कमाते हैं तो उनके मान सम्मान के लिए आपको 102 रुपया, 101 रुपया तो जरूर कमाना पड़ेगा, ज्यादा थोड़ा ना। जी हाँ। इंटर मेरा 2013 के करीब 13-14 में कंप्लीट हुआ था। तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि इंटर तक स्टूडेंट पढ़ता है, उसके बाद अगर कोई ज्यादा पढ़ने में तेज है या उसको फाइनेंशियल पब्लिक मतलब माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो पढ़ता, नहीं तो बाहर कमाने चला जाता है। तो लगभग 2013 में आपका इंटर हुआ है? जी हाँ। इंटर तो लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ता है, ये मैट्रिक इंटर के बाद। तो इंटर के बाद वही पढ़ता है जो पढ़ने में या तो तेज है या उसको पैसा मिल रहा है घर से सरकारी नौकरी करने के लिए। भाई तुम जितना साल तक पढ़ो आपको मतलब मिला था घर से पूरा सपोर्ट कीजिए, पढ़ो। घर से पूरा सपोर्ट तो नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरे पिताजी, जैसे आपको पता ही होता है, पुलिस में जो जॉब करते हैं उनके पास छुट्टियां कम होती है, तो पिताजी हम पे उतना ध्यान नहीं दे पाए थे। बट मम्मी का सपोर्ट काफी रहता था कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो कई टाइम, जैसे मैं यहाँ अकेले रहता हूँ पटना में, तो मम्मी आती भी थी महीने में साल में 1-2 बार 3 बार आती है, काफी इंस्पायर करती थी। इस फेल होने के दौरान सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ रही। मम्मी कहाँ रहती थी? पटना आती थी? मम्मी पटना यहीं रहती थी, मेरे घर में रहती थी जी। तो 2013 तो 13 इधर कितना हो गया? 7, 20 हो गया। और सारा साल कहीं न कहीं इंटर के बाद लग गया आपको सफलता पाने। एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा 21 साल नहीं कंप्लीट हुआ था। 17 के दौरान तो मैं फॉर्म नहीं डाल पाया था। वही 2440 के समय मेरा 21 साल कंप्लीट हुआ था तो मैंने फॉर्म डाला था। तो कहीं न कहीं 11 साल कहीं न कहीं लग गया, एक दशक लग गया। क्योंकि जितने भी दरोगा एक्सपीरियंस का हम इंटरव्यू लिए हैं उसमें लगभग सभी को, किसी को 8 साल 9 साल, इंटर के बाद कम जोड़ रहे हैं। जी हाँ। क्योंकि इंटर के बाद देख रहे हैं कि सब जिन्हें कॉम्पिटिशन की तैयारी या नौकरी की तैयारी में भिड़े, उतना तो लगभग सब पढ़ता है। हर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट मैट्रिक इंटर कर लेता है अभी के जमाना में जी। तो कहीं न कहीं 11 साल लग गया दोस्तों, कि हम लगभग 3 दरोगा एक्सपीरियंस का लिए इंटरव्यू। तो उनका भी किसी का 8 साल, किसी का 9 साल, किसी का 10 साल। एक ट्रांसजेंडर दरोगा के लिए वो भी बता रहे थे कि हमको दशक लग गया है। तो इनका भी देख लीजिए 11 साल लग गया। तो कहीं न कहीं आपको सफलता पाने में इंटर के बाद का बात हम कर रहे हैं, उससे पहले का नहीं कर रहे हैं। अगर पहला दूसरा से जोड़ेंगे तो खैर पूरा पढ़ाई में बीत गया जिंदगी। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। क्या? बिल्कुल। कुछ सफल होने के लिए आपको एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहना पड़ेगा कि जहां लोगों को सफलता मिलती हो, जहां लोग आपको इंस्पायर कर सके। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं सभी के लाइफ में,
कई जैसे आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कई सारे हमारे मित्र हैं जो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं, वो पहले भी 2213 में दरोगा बन चुके हैं। मैं तो फिजिकल में फेल हो गया था 2213 में, घुटना दोनों खराब हो गया था, घुटना चल ही नहीं पाता था, काफी कम टाइम दिया गया था 2213। देखते हैं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट मतलब फिजिकली बहुत वीकली रहता है, मतलब वो पढ़ने में ज्यादा समय दिया रहता है, इसीलिए फिजिकल में थोड़ा दिक्कत होता है। फिजिकली वीक नहीं होता, वो प्रैक्टिस की कमी होती है, वो ग्राउंड जाने में संकोच करते हैं, बैट्स एनी टाइम बैठ कर पढ़ना तो थोड़ा फिजिकली कमजोर ना हो जाते हैं। इसीलिए यही कारण होता है थोड़ा सा बस। लेकिन इस दरोगा में क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा नहीं, आपको डेली रूटीन में फिजिकल को तो ऐड करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है तो ग्राउंड जाइए, शुरू से ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई दरोगा भी बनना चाहते हैं तो मान लीजिए कि मेरे डेली रूटीन में सुबह में ग्राउंड जाना निश्चित है। जब तक आप डेली ग्राउंड नहीं जाइएगा, आपको ग्राउंड का आदत नहीं लगेगा। ग्राउंड मतलब इसका मतलब जब फॉर्म डला गया तो उसी समय से ऐड कर लेना है कि ग्राउंड जाना ही है, क्योंकि 2 में आप छट गए थे शुरू में, क्योंकि फिजिकल कमजोर हो गया था, ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे दिए, यही दिक्कत हो जाता है अभी नए स्टूडेंट को। तो नए स्टूडेंट को क्या कहिएगा जो दिन रात पढ़ रहा है, थोड़ा चर्बी भी आ जाता है पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट को, और फिजिकली कमजोर हो जाता है। कुर्सी पकड़ के बैठिएगा थोड़ा चर्बी तो आएगा। असल लाइब्रेरी में तो आपको पता ही है कि एसी भी लग चुका है, तो आरामदायक इन्वायरमेंट पे रहिएगा तो मोटापा बढ़ेगा ही। लेकिन ये नहीं, मैं ना कहूंगा कि आप आरामदायक चीज को छोड़िए, अपने डेली रूटीन में फिजिकल को थोड़ा इवेंट को जोड़िए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, लेकिन कीजिए। लेकिन एनी हाउ संडे को तो पक्का जाइए, अगर कोई नहीं भी जा सकते दूर दराज, संडे को पक्का एक बार जाके रनिंग ट्रैक वैक किया कीजिए। जितने भी बिहार के बहुत सारा गरीब स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं आपको 11 साल लग गया बिहार दरोगा को क्वालिफाई करने में, या कोई भी एग्जाम, अब बिहार दरोगा के लिए ही प्रॉपर सपना था कि या कोई भी हो जाए, हमको उसे सिर्फ या वर्दी का थोड़ा शौक था। वर्दी का शौक था कि वर्दी मिले, कैसे भी मिले। बिहार दरोगा या कहीं बीपीएससी कहीं था सपना? हाँ, बीपीएससी का तो सपना क्या अभी भी है, वो कंटिन्यू है। अभी जो 70वें आने दिए भी है क्या? हम 3 बार बीपीएससी मेंस लिखे हैं, 67वीं लिखे हैं, 68वीं लिखे और 69वां जो अभी एफएओ का पोस्ट लिखे, उसमें मेरा डीएसपी में नहीं हुआ था, एफएओ वाले में हुआ था। बीपीएससी मेंस मतलब पीटी क्लियर था? पीटी हर बार क्लियर हुआ है। 3 बार देख लीजिए तो बीपीएससी में 3 बार पीटी क्लियर है, मेंस भी दिए हुए हैं, तो फिर छठ कहाँ पर गया? 67 में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन काफी ज्यादा डाल दिया गया था। पहली बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आइडिया था नहीं, तो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को काफी लॉन्ग में ले गया था, जिसका खामियाजा हुआ कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए और मैं टाइम नहीं मिल पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर दूसरा बार 68 में हुआ था कि एसे राइटिंग को एंट्री कर दिया गया था। पहली बार बिहार में एसे राइटिंग एक काफी अच्छा स्लोगन आया था, मुठ बढ़िए लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। वो वाला पोर्शन में क्या लिखूं ना लिखूं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। न्यू सिलेबस जोड़ दिया गया था एसे का, जो मैं फेल हो गया उसमें। फेल नहीं, काफी कम नंबर दिया गया, जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और इस बार एफएओ लिखा हूँ, काफी अच्छा लिखा। इकोनॉमिक्स और के प्रीवियस ईयर टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैटर्न पे मैंने काफी अच्छा लिखा है। देखिए आगे रिजल्ट आता है या अभी तो 17वीं चल रही है। 17वीं तो कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी स्टूडेंट है जो गरीब परिवार से हैं, वो देखते हैं कि पटना में भी ऐसे स्टूडेंट मेरे दोस्त है या उस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो कोटा वाला चावल लेके, ऐसे कोटा वाला चावल ये सब लेके पढ़ते हैं। इतना गरीब, मतलब कहीं ना कहीं 11 साल लग गया, तो वो उनको घर में किसी का छत चूल्हा है, तो वो 11 साल कैसे दे पाएगा उसको, मतलब बर्बाद हो जाएगा वो 11 साल। वो सोच लेगा कि नहीं 11 साल इसमें हम देंगे तो हम जाके कहीं कमाने लगते हैं, छोड़ देते हैं ये सब। तो उनको क्या कहिएगा? देखिए, अगर आपको शुरू में वर्दी का पोस्ट चाहिए, कोई भी बच्चे या जो भी सुन रहे हैं, मेरे जूनियर जो भी सुन रहे हैं, या तो मेरे से भी 17 से भी अभी तक कंटिन्यू आ रहे हो, फेल हो जाते हैं, तो हमारे भी सीनियर कई सारे हैं जो फेल हुए हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत करना चाहते हैं, 10th मैट्रिकुलेशन के बाद वर्दी लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, आप किसी के कहे पर मत आइएगा कि बैनर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगा हुआ है तो हम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करेंगे। आप बस इंटर क्वालिफाई कर लीजिए आर्ट्स के थ्रू, आपके पास आर्ट्स की नॉलेज आ जाएगी। आप अकबर, बाबर, बिरबल ये सब बड़े अच्छे से जान जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, जो आपको दरोगा में चाहिए। इंटर में साइंस नहीं, आर्ट लेना चाहिए। नहीं, अगर आपको वर्दी का पोस्ट है तब कह रहा हूं मैं कि आर्ट्स लेकर आप पढ़िए। गरीब फैमिली जो बिलो फैमिली से उनको लेकर कह रहा हूँ, आप वो लेकर बढ़िए। और आगे आकर के ग्रेजुएशन में कोई ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए जो आपका स्ट्रांग हो, इसमें जो ग्रेजुएशन करते करते भी आप अपने
दरोगा के बेसिक प्रिपरेटरी सिलेबस को कवर करते हैं और जैसे 21 सालों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप दरोगा के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 11 साल लग गया तो वो स्टूडेंट जो कम समय में कर सकता है उनके लिए क्या कहिएगा, जो कम मतलब 2-3 साल में हो जाए, इंटर के बाद 3-4 साल में? इंटर के बाद 2-3 साल में चाहते हैं तो आप सीधे 3-4 किताब को अपने तकिया के बगल में रखा कीजिए। कौन सा किताब है दिखाइएगा? पहले लुसेंट को रखिए, ये सबसे बड़ा चीज बगल में रखना है, बिल्कुल रखना है, तकिया के बगल में आपको रखना है। और लुसेंट ऑब्जेक्टिव को रखिए, आप जो किताब पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को रखिए। ये दोनों तो फिक्स है क्या? फिक्स है, आपको रखना ही पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव है लुसेंट का, ये इसमें थोड़ा विविध दिया रहता है, मतलब ये पढ़ने वाला, इसमें ऑब्जेक्टिव है मतलब टिक लगाने जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टैंडर्ड 9 और 10th का बायो, स्टैंडर्ड 9 और 10th का बायो जो भारतीय भवन पब्लिकेशन की जो पढ़ते हैं उसको एक बार डीपली पढ़ लीजिए। बाकायदा आप मेरे चीजों को देख सकते हैं, काफी हाईलाइटेड करके मैंने देखा है। ऐसे भी आप पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय भवन पब्लिकेशन की 9th का स्टैंडर्ड 9 का देखिए, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है जी, जो सरकारी बुक आता है जी हाँ, वही किताब है। ये तो पहले सरकारी स्कूल में फ्री में मिलता था। जी हाँ, बच्चे जो पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं उनको प्राइज के फॉर्म पे कोचिंग के थ्रू दे दिया जाता है। और ये जीव विज्ञान है जी, और ये स्टैंडर्ड 10 का जीव विज्ञान, 10 का, हाँ ये भी भारतीय भवन पब्लिकेशन, भारतीय भवन का 10 का जीव विज्ञान, क्योंकि ये बायो ही डेप्थ में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ क्राउन को ले सकते हैं, मेरे पास अभी क्राउन दूसरे रूम में, क्राउन को ले सकते हैं और क्राउन को ले सकते हैं। क्राउन भी ज्यादा फेमस है बिहार दरोगा के। फेमस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी सत्य बोलते थे, तो गांधी जी कहाँ सत्य बोलते थे, इसका कोई प्रमाण है? तो आप उनके बैकग्राउंड स्टोरी में लिख सकते हैं, जो स्कूल में आए थे हेडमास्टर उनको पीटे थे। तो लुसेंट सही है कि गलत है आपको क्राउन बता देगा। और एग्जाम में जो ऑप्शन पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सही है कि ये सही है, तो आप जब एक ही चीज को 2 जगह पढ़े रहिएगा तो आप सत्यापित के साथ अपने 100% के साथ श्योर होकर के उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार दरोगा का ये तीसरा अटेम्प्ट आपका है? जी हाँ। तो 2 अटेम्प्ट, जैसे बीपीएससी का 3 अटेम्प्ट दिए पीटी, और बिहार दरोगा में भी 2 अटेम्प्ट, उसमें क्या मिस हो गया? तीसरा में वो आपको पता चला हुआ कि ये 2 में हम जरूर कुछ मिस कर दिए ताकि तीसरा में हमको हो पाया है? फिजिकल, अगर हम थोड़ा फिजिकल देख लीजिए दोस्तों, ओनली फिजिकल, क्योंकि फिजिकल पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं ध्यान देते, तो पसीना न चुवाना पड़ता है। एसी में बैठ के लाइब्रेरी में तो कोई भी पढ़ ले। जी हाँ, ओनली फिजिकल। मैं 2213 में भी हर चीज में क्वालिफाई था, बट फिजिकल में थोड़ा आउट हुआ था हाई जंप को लेकर। यही 2446 में फिजिकल में फेल हुआ, फिर 2213 में मैं फिजिकल में फेल हुआ, तो उसमें मेरा घुटना दोनों खराब हो, उसमें काफी कम टाइम दिया गया था आयोग के थ्रू, तो मेरा घुटना खराब हो गया था, चल नहीं पाता था। दोस्तों देख लीजिए, बिहार दरोगा में 2 बार अगर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पढ़ने में तो ठीक ही थे, निकल ही जाता था। पीटी में कितना नंबर आया था? पीटी में लगभग क्वालिफाई से मैं 10-12 नंबर ज्यादा। मेंस भी निकल गया था? मेंस भी दोनों का। फिजिकल में छठे थे। इसका एडमिट कार्ड है मेरे पास, बकायदे याद में रखता हूँ। ये मेरा 2446 का है, 2446 का एडमिट कार्ड है। आप देख लीजिए जूम करके, पूरा एडमिट कार्ड आपको दिखाया, पूरा प्रूफ है, कुछ एकदम सही बात है। यहाँ ये 2213 का एडमिट कार्ड है, 2213 का एडमिट कार्ड है, हाँ, जो मैं फेल हुआ था। और ये इस बार का फाइनल का है जो मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। ये इस बार का 1275 का एडमिट कार्ड है, देख लीजिए दोस्तों। ये तीसरा बार का आप देख लिए, पूरा एकदम सही बताया जाएगा आपको। एसी में बैठ के तो सब पढ़ लेता है, एकदम भर दिन देखते हैं कि कितना एसी में रील देखता रहता, पढ़ता रहता है। आप पसीना चुआने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो फिजिकल ज्यादा नहीं कोई स्टूडेंट करना चाहता है। क्या यही दिक्कत हो गया आपको? ना चाहते हो आपको फिजिकल तो करना पड़ेगा, डेली रूटीन में फिजिकल करना पड़ेगा। तो आगे 2000 वैकेंसी लगभग आने वाला है, तो उसमें याद रखिएगा, अभी से ही जोड़ लीजिए कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जितना भी साइंस जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें एक और है फिजिकल, ये भी सब्जेक्ट जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप माइक्रो सेकंड से भी डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप दरोगा नहीं बन सकते। इतना भी पढ़ने में तेज हो, और जो हुरमुठा टाइप के स्टूडेंट है वो दौड़ के निकाल देगा। बिल्कुल, कई सारे हमारे साथ में बैठे हुए थे, हम लोग 30 या 25 बच्चे सर्कल किया था। मैं 7वें नंबर पर था। 7वें नंबर पर था। पहले राउंड में मैं 3 लड़के को काटा, दूसरे राउंड में 2 लड़के को काटा, तीसरे राउंड में मैं सबसे टॉप पे रनिंग में कर रहा था। तो लगा कि अब पीछे किसी को ओवरटेक नहीं करने देंगे। ऐसे करते करते चौथे राउंड में मैं थक के एकदम सीना मतलब फूलने लगा था, फेफड़ा वगैरह फूलने लगा था। हम मम्मी को बाहर ले गए थे, तो सोच रहे थे मम्मी बाहर बैठी हुई है, हम गए तो पक्का गाली वाली देगी, फिर सुनाएगी कि हर बार जाता है फेल होके चला आता है। मोटिवेशन हाँ,
और मैं रुका नहीं और कंप्लीट रूप से मारा। जब मुझे गेट पास दिया गया तो मैं वहां पे सिग्नेचर करने वक्त टाइम देखा अपना, 5:42 का टाइम लगा था। कहीं ना कहीं अंतिम राउंड में मम्मी पापा का चेहरा आ जाता है सामने कि वो क्या कहेंगे, तो कहीं मोटिवेशन मिल गया। हर बार तीसरी बार अगर फेल होता तो शायद घर से निकाल देते लोग मुझे। दोस्तों हम भी अनुभव किए हैं, आर्मी का तैयारी किए हैं। तो फर्स्ट बार जैसे आप सोचिएगा, जैसे अभी वैकेंसी आने वाला 2000 आने वाला बिहार दरोगा का, तो आप सोचिएगा कि अंत में दौड़ेंगे। तो हम भी जब आर्मी की तैयारी की हुई थी, इतना सीन पेन हो जाएगा ना पैर में, हड्डी में, कि आपको चला नहीं जाएगा शुरुआत कीजिएगा तो। इसीलिए शुरू से ही रनिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्दी पहनना है, वर्दी नहीं पहना जाना है, लोको पायलट बनना है तो बन जाइए उधर, सीधा पढ़िए एसी में बैठ के। क्या जी, अगर कोई आउटर जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप फिजिकली आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप दरोगा का सपना छोड़ दीजिए। दरोगा का सपना छोड़ दीजिए, वर्दी का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरू से सीन पेन बहुत ज्यादा हो जाता है पैर में, बहुत दिक्कत होगा, सांस फूलने लगेगा। इसलिए शुरू से ही रहिएगा हैबिचुअल, तो अंत में जाके एकदम मजबूत रहिएगा सर। थोड़ा प्रैक्टिस करना रहेगा। दूसरे दरोगा में 4 इवेंट होता है सर। एक हमारे साथ में थे, एक लड़के थे, उनसे गोला नहीं फेंका जा रहा था, उनके हाथ में इतना दर्द आ गया तो गोला नहीं फेंका। तो जो करवा रहे थे वो बोले कि इनको अगर 50 टाइम भी मौका दे देंगे ना बाबू, हम लोग जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके बोले सर इनको दे दीजिए, लास्ट तक आ गए, गोला तक आ गए, तो बोले इनको 50 बार ही मौका दे देंगे, इनसे नहीं क्वालिफाई होगा, बोला था वो। हाँ, उनको डीएसपी बोला और उनको वापस भेज दिया गया था। इतना मतलब एक लड़की भी मेरे साथ कांटेक्ट में मतलब थी, वो पीटी निकाल ली, मेंस निकाल ली, वो सब क्लियर हो गया, पूरा मिठाई हर जगह बंटवा दी, मंदिर उधर में घूम के आओ, उससे फिजिकल नहीं हुआ। तो देखिए होता है सर, फिजिकल में कहीं ना कहीं फिजिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। और कुछ क्या कहना चाहिएगा? और कुछ देखिए, अपने डेली रूटीन में कुछ पढ़ाई के साथ साथ इन्वॉल्व के साथ फिजिकल को ऐड कीजिए, प्लस मॉर्निंग में करंट अफेयर जरूर पढ़िए। मॉर्निंग में करंट अफेयर मतलब कितना पहले का? जैसे 2025 में एग्जाम होने वाला बिहार दरोगा का, तो कितने पहले का? जब से वैकेंसी है उसके 3 महीने पहले से आप कवर अप करते हुए, जब तक एग्जाम ना होता तब तक कवर कीजिए। 3 महीने पहले से कवर करते हुए आइए। और प्लस थोड़ा बदलता पैटर्न है, हिंदी और इंग्लिश को भी जोड़ा गया है। इस बार हम लोग को पीटी में सरप्राइज दिया गया था, हिंदी और इंग्लिश। कौन सर से पढ़े हैं? पटना में इतना सारा कराए कि हम दरोगा फैक्ट्री है, दरोगा उत्पादन करते हैं, तो आप कौन सर से पढ़े? हम किसी सर से नहीं पढ़े सर। कोई सर से नहीं? कोई सर से नहीं पढ़े, खुद से पढ़े? खुद से पढ़े सर। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे सीनियर का रहा है, वो मुझे गाइड करते थे, बकायदे बताया करते। हमारे सीनियर आज भी कोई अरवल के एसडीएम है, कोई बांका के एसडीएम है, बांका जिला के एसडीएम अविनाश मेरे नाम के अविनाश, उनका सपोर्ट रहा है। अरवल जिला के नए 67 में एसडीएम बने हैं गोविंदा कुमार मिश्रा, उनका सपोर्ट रहा है। कई सारे लोग रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे हल्ला रहता है कि हम दरोगा को फैक्ट्री है, मतलब उत्पादन करते हैं दरोगा, ऐसे टीचर है मार्केट में। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर सीनियर का कहीं ना कहीं योगदान रहा है, वो गाइड करते थे कि ऐसे पढ़ो, कोई टीचर से नहीं पढ़ो, सेल्फ स्टडी करके पढ़िए। तो देख लीजिए इसमें सर हमारा नोट्स भी काफी इंपॉर्टेंट साथ है, बहुत नोट्स रहा है सर मेरा। ये मेरा खुद का नोट्स है सर, खुद से नोट्स बनाते हैं सारे आर्टिकल को एक साथ। लोग का जो नोट बिताता है उससे कुछ नहीं सर, आप मैच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अलग करके सारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बनाया, किस किताब से? ये लुसेंट को मर्ज करके अलग अलग पैटर्न पे देखता था कि राष्ट्रपति से रिलेटेड एक बार देख लेता था, हाईकोर्ट से रिलेटेड एक, चुनाव आयोग से रिलेटेड एक साथ, जो जब गलत हुआ भरा हुआ है। यस सर, पूरा भरा हुआ है। ये नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके मैंने बनाया। हाँ, जीके जीएस। मैथ रीजनिंग के लिए वो डेली प्रैक्टिस करता, जो सेट वगैरह में आता प्रीवियस ईयर में सर, उसी के पैटर्न में बना लिया करता था। मैथ रीजनिंग का अलग है, वो भी। और इस यस सर, ये खुद का नोट हो गया, देख लीजिए यहाँ पे नोट बनाया है। ऐसे कई स्टूडेंट को देखे हैं खुद से नोट बनाते हैं। और ये सब मेरा प्रैक्टिस सेट का, जैसे प्रीवियस ईयर को मारता था ना, जैसे सरजामी प्रथम मराठा, आधुनिक शिक्षा के न्यू 1935 अधिनियम, इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होता था ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और उससे ट्रिक बनाया करता था। जैसे 14 भाषा, 21वीं संविधान सभा में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वीं मैथिली वगैरह, मणिपुर। यस सर, लुसेंट से कवर करेगा सर सारे जो गलत, जैसे बिहार की साक्षरता दर गलत हुई तो पुरुष की कितनी है, महिला कितनी है, सबको एक साथ मर्ज करके प्रैक्टिस किया करता था सर। और दिन का कितना घंटे स्टडी करते थे? दिन के सर कम से कम स्कूल रूटीन टाइप का, दिन रात मिला के। और दिन रात घंटा मतलब पढ़ लेते थे? 6 घंटा पढ़ता था सर, जिसमें हर घंटे में 45 मिनट पढ़ता था, 15 मिनट का ब्रेक लिया करता था। हाँ, लाइब्रेरी नहीं जाता था क्योंकि थोड़ा घर से रह के ही पढ़े। जी हाँ, घर पे रूम पे ही रह के पढ़ा करता था, बाकी कहीं घर से ही पढ़े, कहीं नहीं जाने का जरूरत है। घर में अपना एक नंबर माहौल है, खाना पीना सब घर का बना। जी, खुद नहीं, घर का नहीं, बनाना पड़ता है सर, यहाँ बैचलर ही रहते हैं, बैचलर बनाना पड़ता है। यस सर। तो देख लीजिए, घर से ही पढ़ के यहाँ पे घर से वैसा माहौल मिलना चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सर रिवीजन।
अगर आप किसी एक बुक को पहले, अगर आप भी इस पे अगर कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लुसेंट या किसी किताब को पहली बार पढ़ने में ज्यादा जितना दिन समय लगे, लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम रिवीजन करते हैं थोड़ा कम समय लगता है। वैसे ही थर्ड टाइम मिनिमम 3-4 टाइम कर लीजिएगा ना, तो 10 से 5 दिन में आप उस बुक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यही रिवीजन आपके एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस देगा और अच्छे से आप आत्मविश्वास के साथ मार पाएंगे। यहाँ पर जितने बिहार के स्टूडेंट है वो चले जाते हैं कहीं कहीं पटना, कहीं बड़े बड़े शहर में। यहाँ पर घर पर रह के देखिए कुछ चुनिंदा बुक आपको बताई दी है, 3-4 ऐसे बुक बताई दी है, नोट बताई दी है इधर। तो घर पर बैठ के एक माहौल अच्छा से जनरेट करके, कहीं जाना नहीं है, घर पर बैठ के यहाँ अच्छे से पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। लुसेंट को, ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाला बुक हो गया, एक हरा नंबर, उसको पूरा एकदम याद कर जाइए, यही राज है। क्या जब आप, यस सर बिल्कुल, जब आप इसको किसी भी पेज को आप पलट के देखिए, किसी भी पेज को आप पलटिए सर, देखिए अब आप किसी भी पेज को पलटिए खुलेआम, ठीक है सर। इसमें देखिए सारे को मैंने हिट आउट किया हुआ है, देखिए पूरा मतलब इसको कवर कर लिए पूरा, मतलब 50 बार 60 बार, कैसे नहीं कवर होगा, कैसे नहीं याद होगा। किसी को आप निकाल करके कवर देख सकते हैं, देख सकते हैं। इधर मैंने उस पे कमांड किया सर, पूरा किताब को कवर किए एकदम, सेल्फ स्टडी पर सेल्फ। कितना बार इसको पढ़ गए सर? शुरुआत में सर इसको एक बार पढ़ा, लेकिन दूसरी बार रिवीजन करने के लिए मैं सर चारों ऑप्शन पे खेला था सर। रिवीजन को मैंने बहुत ज्यादा वरीयता दिया है सर। वो कितना बार इसको रिवीजन कर चुके हैं? रिवीजन सर 3 से 4 बार हो गया होगा। 3 से 4 बार पूरा कवर हो गया? यस सर। आपको लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन आया है? बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आया, यहीं से आया था सर, प्रीवियस ईयर से ही आया है। क्वेश्चन बैंक को कहाँ से? क्वेश्चन बैंक प्रीवियस, जैसे बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन होती है ना सर, जैसे कि अगर बिहार दरोगा के पुराने कैंडिडेट होंगे तो वो इस बात को समझेंगे कि जो 65वीं में क्वेश्चन आया था ना, 65वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन में, उसी का पैटर्न आपके 2440 में आया था सर। सेम पैटर्न बीपीएससी से कहीं ना कहीं कॉपी करके थोड़ा क्वेश्चन को, मेंस के क्वेश्चन को कॉपी किया। अभी हम भी अनुभव किए हैं, जितने भी स्टूडेंट कर दिए 2-3, तो वो भी कर रहे थे, सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कहीं का फिर दरोगा में आए। बिल्कुल सर, यही होता है उस बीपीएससी और बिहार दरोगा के और बीएसएससी के प्रीवियस ईयर को आप बनाते हैं एक साथ, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन लगा रहती है, तो वहां का क्वेश्चन उठाएगा या वहां का क्वेश्चन उठाएगा। क्वेश्चन बैंक पूरा पकड़ था? बिल्कुल सर, पकड़ था। और एक क्वेश्चन बैंक के लिए मैं, क्वेश्चन बैंक है यहाँ? यस सर, क्वेश्चन बैंक में यूज करता हूँ सर। ये रहा देखिए सर, ये रहा देखिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक? नो सर, बीपीएससी का नहीं है, सारे आयोग का है सर। सारे आयोग का है, दरोगा, बीपीएसएससी, बीएसएससी, सभी परीक्षा के प्रश्न के पास। सभी परीक्षा का मतलब ये देखिए, खंडे में 23 को सेट ये है, 31 को सेट, 19 सेट, 19 फिर 33 से सारा परीक्षा का, दरोगा का, बीपीएससी का, सारे चीज का सर, ये सारा कवर किए। यस सर, सारे को कवर किए हैं सर। डेली एक सेट को मारता था सर बकायदे। ये बुक देख लीजिए अच्छे से। यस सर, आपको बहुत फायदा करेगा, वीडियो देख लीजिए। यस सर, देख रहे हैं पूरा अलग अलग सेट का नाम लिखा हुआ है। यस, किसी भी प्रकाशन का आप इसको ले सकते हैं आप एक बार, लेकिन डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे रही बात, कुछ लड़के कहेंगे इसमें करंट अफेयर को कैसे अटेंड करें, पुराने क्वेश्चन है, तो आप करंट अफेयर को छोड़ दीजिए। लेकिन जो करंट अफेयर, जैसे विम्बलडन के उस समय का विनर पूछा गया है, तो आप इस समय के विम्बलडन के विनर को देख लीजिए, इस पैटर्न पे देखिए। करंट अफेयर कहाँ से कवर किया? करंट अफेयर सर स्पीडी को कवर करता था सर, और यूट्यूब पे मॉर्निंग में कुमार गौरव सर को नहीं सर, जैसे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करता था ना, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आ जाता है, डेली 20 से 25 क्वेश्चन वो एक्सप्लेनेशन के साथ बताया करते थे। किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब यूट्यूब से ही किया। कुमार गौरव सर तो फर्स्ट नंबर आते हैं। कुमार गौरव सर को नहीं हम फॉलो किए, हम सच्चाई बता रहे हैं सर। नहीं तो कोई पढ़ा सकता है, डेली पेपर वगैरह को जो पढ़ते हैं वो पढ़ा सकते हैं सर। करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इस बार रीजनिंग 20 पूछा गया। यस सर, मैथ रीजनिंग सर मेरा बिहार एसएससी सीरियल में पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था, तो मैथ रीजनिंग उसी पैटर्न पे बना हुआ था। सीरियल का भी एग्जाम दिया? यस सर, उसमें मेरा मेंस। कौन एग्जाम दिया थोड़ा बताइएगा? राज खुल रहा धीरे-धीरे। यस सर, राज एक्चुअली सर दरोगा को तो मैंने दिया ही सर, बीपीएससी दिया, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला दिया था, जिसमें मैं टाइपिंग में और एरर आउट हो गया था, मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। फिर आया ये वाला कि इंटर मतलब स्नातक स्तरीय मैंने दिया सीजीएल 2 वाले, इसमें हुआ कि मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन फिर बीपीएससी वगैरह चल रहा था, लगा कि इसमें कंटिन्यू। लेकिन लाइफ में एक होता है ना बेरोजगारी का ठप्पा हटना, वो लगता था कहीं से थोड़ा खत्म। बार टूटे हैं एग्जाम में, मतलब कोई दिल नहीं ना टूट गया है पूरा एकदम? नो सर, लग रहा था कि आप छोड़ देते हैं यार किस्मत नहीं सर, जब मम्मी को देखते थे ना सर कि वो बोलती थी फोन पे कि क्या हो रहा है बेटा, हम लोग के मगही भाषा में बोलती थी, होलो कि ना होलो बेटा, कहिया हो तो बेटा, ये जो सुनते थे ना सर, लगता था नहीं अब लगना है। कहीं न कहीं बहुत एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए, बहुत बार टूट गए। यस सर, टूटना तो बनता था सर। एक समय ऐसा आता था कि चुपके से रोता था कि दुनिया देखे नहीं,
देखिए यस सर, चुपके से रहता है, दुनिया देखे नहीं, कि दुनिया ये ना समझे कि कमजोर है। बगल में भाई रहता है, मेरे साथ रहता है, उसके सामने हम कभी वीक नहीं पड़ते थे, उसके सामने रोते नहीं थे, लेकिन इस बार से रिजल्ट आया तो मैं उसके गले लग के रोया था। कोई एग्जाम गले लग उसके गले लग के रोया था। जैसे कोई एग्जाम नहीं निकला तो नहीं लगता था कि यार हमें ही कुछ कमी है, क्यों नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं, कि इस कैसे मोटिवेशन आता था कि फिर अगला बार निकालेंगे, ये कहाँ से आता था कि नहीं, फिर ऊर्जा कहाँ से आ जाता था? ये सर सीनियर से आता था, सीनियर से आता था। वो बकायदे सीनियर लोग कहा करते थे कि सीनियर लोगों को देखता था मैं, कई लोग तो ऐसे थे कि आज तक उनको वो फिजिकल इस बार ही फेल हो गए हैं, उनको माइक्रो सेकंड से या कुछ सेकंड से फेल, उनको पहले भी मैं देखता था कि अगर ये लगे हुए तो हम क्यों नहीं लगे रह सकते। कुल मिलाकर लगे रहना है इसमें, बिल्कुल। भले कोई भी एग्जाम मतलब आप नहीं कर पाए तो फिर अगला बार करिएगा, फिर अगला बार करिएगा। क्या अगर पैसे की कमी आ रही तो थोड़ी जरूरतों को कम कर लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, मिलेगा जरूर। यस। कुल मिलाकर देख लीजिए दोस्तों, हर चीज आपको बताई दी है, बुक लिस्ट बता दी है, सेल्फ स्टडी से बने हैं। कोई भी एग्जाम में कोई भी कोचिंग में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पर रह के सेल्फ स्टडी से दरोगा बने हैं। हर चीज आपको बता दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।